हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स ट्रैक 2.0। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ के एक ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, आवेश की क्वांटम प्रकृति। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आ जाते हैं, आवेश की क्वांटम प्रकृति होती क्या है। आवेश की क्वांटम प्रकृति का मतलब, जो ये मुक्त आवेश होते हैं जिसे हम E- से डिनोट करते हैं, ये हमें हमेशा अकेले दिखाई दिए जाते हैं। तो परंतु अगर विद्युत धारा की बात की जाए तो विद्युत धारा में ये कभी भी अकेले प्रवाहित नहीं हो सकते। ये हमेशा इस तरह के कुछ पैकेट्स के रूप में विद्युत धारा में प्रवाहित होते हैं। तो आ जाते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो आवेश होता है ये या तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। ये 1.5 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो आवेश होता है उसे हम अनियमित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो इस वजह से हम इसे बिल्कुल भी और डिवाइड नहीं कर सकते, ये मतलब इसे और भी छोटा नहीं कर सकते। ये आवेश का सबसे छोटा मान होता है। तो इसकी डेफिनीशन पे आ जाते हैं। तो इसकी डेफिनीशन हो जाएगी, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। बात कर लेते हैं, जो हमारे जो कण होते हैं उनमें किस तरह का आवेश होता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन में 1e यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ये हमारे पास ऋणावेश होता है। अब बात कर लेते हैं एक प्रोटॉन की। तो एक प्रोटॉन में जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, परंतु ये धनात्मक होता है। तो सॉरी, ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और ये धनात्मक होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो ये हो गया हमारा। अब अगर हम बात कर लेते हैं एक अल्फ़ा कण, अल्फ़ा कण पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है। एक अल्फ़ा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। तो अल्फ़ा कण के जो आवेश हो गया वो हो जाएगा हमारा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कूलॉम्स लॉ। इसे आप सबने पढ़ा हो सकता है, पर जिस तरीके से हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे आप इसे भूलेंगे नहीं काफ़ी लंबे समय तक। ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स का नाम लॉ होता क्या है, जब किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्रा के समानुपाती तथा जो उसके बीच की दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम इसका फॉर्मूले के बारे में। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो 2 बिंदु आवेश हैं, तो उन 2 बिंदु आवेशों के बीच जो दूरी है उसे हम मान लेते हैं r दूरी है, और इनके जो आवेश हैं इसे हम q प्लस q और इसे हम माइनस q मान लेते हैं। तो जो हमारा आवेश हो जाएगा F इक्वल्स या F समानुपाती हो जाएगा q प्लस q, या q इंटू q से ही दोनों Q1 और Q2 से डिनोट कर देते हैं।
और जो हमारा f हो जाएगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r² के। तो अब हम जब व्युत्क्रमानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो ये हमारा पहले हम इसे एक साथ कर लेते हैं। तो VQ1Q2/r² और इसे व्युत्क्रमानुपाती के साइन को हटाने के बाद F इक्वल्स यहाँ पर हमारे पास K आ जाएगा और K Q1Q2/r² हो जाएगा। अब हम बात करें हम यहाँ पर K की जगह किसे रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर K की जगह रख सकते हैं 4πε0 को रख सकते हैं, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। यहाँ पर हम इसे रख सकते हैं 9 × 10⁹ की जगह। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा लास्ट फार्मूला F इक्वल्स K1/4πε0, K भी यहाँ पर ले सकते हैं, K लेंगे Q1Q2/r²। यहाँ पर K जो है वो एक नियतांक होता है, ये माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यदि हमारा माध्यम वायु या कोई निर्वात है तो वहाँ पर हम एक लेंगे, और यदि हमारा माध्यम धातु है तो वहाँ पर हम इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि हमारा अधिकतम माध्यम जो होता है धातु में अधिकतम होता है K इन्फिनिटी और न्यूनतम होता है 1। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम अक्सर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।